आज की वीडियो उन फ्रेंड्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो कि बिगिनर्स हैं, गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं और नर्सरी जाते हैं, खाद खरीद खरीद कर लाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो तो या तो फर्टिलाइज़र ख़रीदना कम कर देंगे या ख़रीदेंगे ही नहीं और केमिकल के साथ तो जाएंगे ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। अब हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो सर्दियों में अपने बदन को गर्मी पहुंचाने के लिए ख़रीदे गरम गरम चीज़ें या बादाम ख़रीदे और खाए। तो ऐसे में गरीबों का बादाम ये मूंगफली ये आप खाएंगे तो काफ़ी मात्रा में इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कैल्शियम, आयरन सब कुछ होता है। तो फिर आपको फ़ायदा मिलता ही मिलता है। अब क्या करते हैं, छिलके नहीं खाते होंगे, तो अगर आपने पौधे लगाए हैं तो छिलकों को फेंकने की बजाय उनको भी गरम खाद या गरम चीज़ दे दीजिए, जिससे कि वो सर्दियों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो आप जान सकते हैं छिलकों का फर्टिलाइज़र पौधों को क्या फ़ायदा करता है और कितने तरीक़ों से देना है। मैं देने वाली हूँ 5 तरीके से इस्तेमाल करने वाली हूँ। टेरेस पर जाने से पहले हम इन छिलकों को ग्राइंड कर कर लेकर चलते हैं। बेटी मेरी हेल्प कर रही है इनको पीसने में, उसी ने मुझको इन छिलकों को पीस कर दिया। आप चाहें तो इसे वॉश करने के बाद ही पीसें, लेकिन मैं ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इतना नमक तो नहीं होता है, हाथ से छूने पर, तौलने पर, छीलने पर उतना नमक निकल जाता है और फिर मैं बरसों से इस्तेमाल कर रही हूँ, आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ हमारे पौधे को। पर आपको इत्मीनान ना हो तो आप वॉश करके सुखा कर फिर पीसिए। और हम इसको लेकर चलते हैं अपने टेरेस गार्डन पर। मिक्सी जार वहाँ तो नहीं था। 31 दिसंबर है आज और 2024 तो जाने वाला है। कल इंशाअल्लाह 2025 की शुरुआत होगी और ये फर्टिलाइज़र 2024 में जो दे रही हूँ, मेरे पौधों को पूरा साल नेक्स्ट मूंगफली आने तक फ़ायदा पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। सब पौधों को एक साथ तो फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते, थोड़ी-थोड़ी मूंगफली रोज़ खाइए और रोज़ ही हर गमले में बदल-बदल कर दीजिए। तो पहला स्टेप यही कि आप इन छिलकों को किसी भी गमले के ऊपर मल्च कर दीजिए, सबसे आसान और ईज़ी तरीका। सब तरह के पौधों को नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ती है और वो इन छिलकों में होता है। शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो एनपीके का सोर्स है, कार्बन का भी सोर्स है और ये डिकम्पोज़ तो होते ही होते हैं क्योंकि सूखे हुए छिलके होते हैं। चलिए हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। कुछ छिलकों को मैंने क्रश कर लिया है, काफ़ी टेंडर टाइप होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो हाथों से क्रश हो जाते हैं बारीक-बारीक और फिर मैंने मिट्टी में और ये गोट मैन्योर में पीस कर मिला दिया, कोई भी खाद हो। तो यानी कि आप मिट्टी जब गमलों की तैयार कर रहे हो तो उसमें क्रश करके मिला दीजिए, मिट्टी को सॉफ्ट बनाता रहेगा, पोरस बनाएगा और जड़ों को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प होगी। सर्दी में मिट्टी को गर्मी भी देगा क्योंकि ये गर्म होती ना तासीर मूंगफली की। अब हम देखने वाले हैं तीसरा तरीका। जब हम कंटेनर को पौधा लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें एक ड्रेनेज होल देते हैं ताकि पानी ड्रेन हो जाए। अगर हम नहीं ऐसा करते हैं तो पौधे सड़ जाते हैं, गीली गीली मिट्टी में जड़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ड्रेनेज होना तो ज़रूरी है। अब इस ड्रेनेज होल को हल्का फुल्का कवर करने के लिए कि मिट्टी ना निकले, सिर्फ पानी निकले, तो इन छिलकों को हम तली पर डाल देते हैं। तो एक तरीके से लेयर बन जाती है, मिट्टी ऊपर जम जाती है और पानी नीचे से निकल जाता है। ड्रेनेज होल को कवर भी करके रखती है और धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स भी मिट्टी को पहुंचाती रहती है। अच्छा, अब इसमें आप प्लांट्स भी लगा सकते हैं, सीड्स का जर्मिनेशन भी करा सकते हैं। सिर्फ मूंगफली के पाउडर में भी सीड्स को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मिट्टी में जैसे थोड़ी सी जगह बनाइए, कटिंग ग्रो कीजिए और कुछ दिन डिकम्पोज कर लीजिए, फिर उसके बाद उसमें सीड लगाइएगा। पौधा हम अभी भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ चाइनीज़ वायलेट की कटिंग को ग्रो किया है, पर्पल कलर का और उस साइड में वाइट कलर का, कितना प्यारा लग रहा है। आइए चौथा तरीका देखते हैं। जब पीसकर हम छिलकों को पाउडर बना लेते हैं तो ये मिट्टी की तरह हो जाता है और अब जब हम इसमें मिट्टी मिलाते हैं तो ये बहुत जल्दी दुगनी मिट्टी को कर सकता है, साथ में अपने फ़ायदे भी मिट्टी को पहुंचाता रहेगा। तो इस तरह मिट्टी में मिक्स कीजिए, गुड़ाई कीजिए और बहुत जल्दी ही ये खाद में तब्दील हो जाएगा।
और पता है आपको कि ये कोकोपीट का काम करेगा, जो कि एक महंगी चीज़ है। हर किसी के बस की बात नहीं कि कोकोपीट खरीद सके। तो ये कोकोपीट का काम करेगा, यानी मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगा। कोकोपीट में तो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, लेकिन इसमें होते हैं। पांचवा तरीका बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आप बीज कैसे ग्रो करें और साथ में इस भूसी को आप कैसे कन्वर्ट करें कोकोपीट में। इसको कैसे बनाएंगे कि कोकोपीट की तरह तैयार हो जाए। मैंने इसमें पानी लिया है और इसको भिगो दिया है। ज़्यादा मात्रा में हो तो ज़्यादा बड़े कंटेनर में रखिए। अब ऐसा कीजिए कि आप इसमें ड्रेनेज होल बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, लेकिन बार-बार पानी ना देना पड़े, इसलिए मैंने ड्रेनेज होल नहीं बनाया। अब इसी में ये भीगी रहेगी, फूली रहेगी, धीरे-धीरे टाइम गुज़रेगा, कलर चेंज होगा और ये ब्राउन होगा। जिस तरीके से ये नारियल के छिलकों से मैं कोकोपीट रेडी कर रही हूँ, तो ये देखिए पानी डाल-डाल कर कैसे गल गए हैं, बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं, डिकम्पोज़ भी हो गए हैं। तो इसमें आप जैसे सीड ग्रो कर सकते हैं, उसी तरह इस चोकर में भी मूँगफली के छिलकों के आप सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। बस उसका कलर चेंज होने का इंतज़ार कीजिए। और जो पानी है इसमें नमक का, वो पानी भी ड्रेनेज होल से निकल जाएगा। मैंने तो नहीं बनाया, ना मैं बीज ग्रो कर रही हूँ। ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं 2025 में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।